गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका द स्टडी जोन के हमारे इस यूट्यूब चैनल में, जिसमें मैं आज आप लोगों को भारतीय संविधान का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक राष्ट्रपति से संबंधित टोटल 150 क्वेश्चन करवाने वाला हूं, जिसका ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में पहले अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने अभी तक से पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो प्लीज एक बार चैनल में जाकर पार्ट 1 देखिएगा। वहां पे भी मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो जो है वो कवर किया हुआ है। ओके, तो चलिए हम लोग का जो 51वां क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से कौन निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे। हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है कि इनमें से कौन से व्यक्ति जो है वो भारत के राष्ट्रपति होने से पहले गृह मंत्री भी रह चुके हैं। तो हमारा सबसे पहला ऑप्शन है वीवी गिरी, दूसरा ज्ञानी जैल सिंह, तीसरा डॉक्टर जाकिर हुसैन और चौथा आर वेंकट रमन। देखिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह जी जो थे वो भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले वो जो है वो गृह मंत्री भी जो है वो रह चुके हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं थे। देखो वहां पे क्वेश्चन क्या था इससे पहले क्वेश्चन में कि कौन जो है गृह मंत्री थे। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इनमें से कौन जो है उपराष्ट्रपति नहीं थे। देखिए, तो जो ज्ञानी जैल सिंह जी थे वो क्या थे, गृह मंत्री थे, वो जो है उपराष्ट्रपति नहीं थे। बाकी जो राधाकृष्णन जी हैं, जाकिर हुसैन और वीवी गिरी, ये सभी जो है वो राष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति हुआ करते थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के 4th नंबर के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन थे। तो हमारा पहला ऑप्शन है वीवी गिरी, दूसरा एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि भारत के जो चौथे राष्ट्रपति थे, तो भारत के चौथे राष्ट्रपति वीवी गिरी जी थे। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। क्वेश्चन है कि अभी तक से सबसे ज्यादा टाइम तक भारत के राष्ट्रपति कौन रहे हैं। तो हमारा जो सबसे पहला ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा एस राधाकृष्णन, तीसरा डॉक्टर जाकिर हुसैन और चौथा वीवी गिरी। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, क्योंकि अभी तक भारत में जितने भी राष्ट्रपति बने हैं उनमें सबसे ज्यादा लंबे समय तक राष्ट्रपति जो रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी रहे हैं। वो जो है वो लगातार 2 बार जो है वो राष्ट्रपति जो है वो रहे हैं। इसके बाद कोई भी ऐसे राष्ट्रपति नहीं हुए हैं जिन्होंने जो है वो 2 बार राष्ट्रपति का पद संभाला हो। कहने का मतलब 2 टर्म्स इन्होंने जो है वो हैंडल किए हुए हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, भारत का राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे। भारत के राष्ट्रपति बनने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार तो वो हैं वीवी गिरी जी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण कौन सा है। सर्वसम्मति से चुने जाने का अर्थात ये है कि इनके विरुद्ध कोई खड़ा ही नहीं हुआ था, कोई भी इनके विरुद्ध जो है चुनाव ही नहीं लड़े थे, ये जो है वो अकेले ही जो है वो चुनाव लड़ रहे थे। ठीक है, तो अर्थात सर्वसम्मति से चुने गए थे। तो इनका जो आंसर है वो है नीलव संजीव रेड्डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कभी भारत का राष्ट्रपति नहीं रहा है। देखिए क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा कि इनमें से कौन से व्यक्ति जो है वो भारत के राष्ट्रपति कभी नहीं रहे हैं। तो पहला ऑप्शन है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, दूसरा है डॉक्टर जाकिर हुसैन, तीसरा ऑप्शन है ज्ञानी जैल सिंह जी और चौथा ऑप्शन है सी रामगोपालाचारी। देखिए, तो इनमें जो चौथा ऑप्शन है सी रामगोपालाचारी, वो जो है वो कभी भी भारत के राष्ट्रपति नहीं रहे थे। ठीक है, परंतु भारत के वो जो है वो गवर्नर जनरल रहे थे। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सबको पता ही रहता है इसका आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे। इनमें से कौन से व्यक्ति जो हैं वो लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे। तो इसका सही जो आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। अभी तक केवल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ही हैं जो लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे हैं। इसके अलावा और कोई भी ऐसे राष्ट्रपति नहीं है जिन्होंने जो है वो लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहा हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है। क्वेश्चन नंबर ध्यान से पढ़िएगा, इनमें से कौन सा अनुच्छेद जो है वो राष्ट्रपति के पद में पुनः निर्वाचित होने की जो योग्यता है उसको निर्धारित करता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है अनुच्छेद 57। ठीक है, चलिए फिर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पूर्व ही हो गई थी। कहने का मतलब इनमें से कौन से राष्ट्रपति ऐसे हैं जिनकी मृत्यु पद पर रहते हुई थी। ठीक है, तो चलिए इसका जो सही आंसर है वो है डॉक्टर जाकिर हुसैन जी। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के एक ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनकी मृत्यु जो है वो पद पर रहते हुई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संघ के प्रतिरक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश निम्नलिखित में से किसमें निहित होता है। ये क्वेश्चन हम लोगों ने जो पार्ट 1 कर रहे थे उसमें भी किए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत का चलिए यहाँ से करेंगे 5 से एक बार, है ना। चलिए, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता। भारत का राष्ट्रपति इनमें से किसकी नियुक्ति नहीं करता। तो हमारे ऑप्शन है सबसे पहला उपराष्ट्रपति, दूसरा प्रधानमंत्री, तीसरा राज्यपाल और चौथा मुख्य निर्वाचन आयुक्त। देखिए, सभी की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करते हैं सिवाय उपराष्ट्रपति की। उपराष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करते हैं। बाकी प्रधानमंत्री, राज्यपाल और जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है इनकी जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। इससे पहले क्या पूछा था कि किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। तो हमारा पहला ऑप्शन है भारत का महान्यायवादी, दूसरा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, तीसरा एक राज्य का राज्यपाल और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। देखिए, इन सभी की नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है।
जब हम पॉलिटी का जो जब पॉलिटी की क्लास करेंगे तो उस टाइम आपको पढ़ाऊंगा कि कंप्लीटली राष्ट्रपति के बारे में। तो उस टाइम हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे कि किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है, कौन सा विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से आता है, कौन सा विधेयक वो रोक सकता है, कौन सी सजा को वो माफ कर सकता है। ऐसे जितने भी टॉपिक राष्ट्रपति से संबंधित है वो सारे के सारे जब हम पॉलिटी के जब क्लासेस स्टार्ट करेंगे तब हम करेंगे, ठीक है। अभी आप केवल क्वेश्चन को देखिए कि क्वेश्चन कैसे आता है। ये आया हुआ क्वेश्चन है, यूपीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है 2002 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, चलिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है। देखो, केंद्रीय जो मंत्रिमंडल बनता है उसकी नियुक्ति कौन करता है। पहला ऑप्शन प्रधानमंत्री, दूसरा ऑप्शन राष्ट्रपति, तीसरा ऑप्शन प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। देखिए, तो जो केंद्रीय मंत्रिमंडल बनता है उसकी जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करते हैं, परंतु प्रधानमंत्री की सलाह पर। तो इसका सही ऑप्शन आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती है। किसकी नियुक्ति जो है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं होता है। पहला ऑप्शन लोकसभा अध्यक्ष, दूसरा ऑप्शन भारत के मुख्य न्यायाधीश, तीसरा ऑप्शन सेना प्रमुख और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं उनकी जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा जो है वो नहीं होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रह सकता है। कहने का मतलब इनमें से कौन जो है वो भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहता है। पहला ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, दूसरा चुनाव आयुक्त, तीसरा राज्यपाल और चौथा लोकसभा अध्यक्ष। देखिए, इनमें से अगर हम बात करें सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, तो उनको यदि पद से हटाना होगा तो महाभियोग जैसी प्रक्रिया चलानी पड़ती है। चुनाव आयुक्त को भी हटाने के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया चलानी पड़ती है। परंतु किसी राज्य का जो राज्यपाल है वो जो है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही जो है वो पद पर रहता है। हालांकि बात अलग है कि राष्ट्रपति को किसके हिसाब से काम करता है, तो मंत्री जो मंडल होता है केंद्रीय मंत्रिपरिषद उसके अकॉर्डिंग राष्ट्रपति काम करते हैं ना, परंतु यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, राज्यपाल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता। पहला वित्त आयोग, दूसरा नीति आयोग, तीसरा राजकीय भाषा आयोग और चौथा संघ लोक सेवा आयोग। देखिए, आपको अगर आपने पॉलिटिक्स पढ़ा होगा तो आप इसके बारे में बड़े जानते होंगे कि नीति आयोग जो है वो प्रधानमंत्री के ऊपर डिपेंड करता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नीति आयोग। जब हम पॉलिटी की जब क्लासेस करेंगे तब एकदम डिटेल से पढ़ेंगे, आप इसमें जो है टेंशन न लीजिए, ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। वित्त बिल कहने का मतलब इसको धन विधेयक भी बोलते हैं। धन विधेयक के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक होती है। पहला ऑप्शन प्रधानमंत्री, दूसरा ऑप्शन वित्त मंत्री, तीसरा ऑप्शन भारत के राष्ट्रपति, चौथा ऑप्शन किसी का भी नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। धन विधेयक लाने के लिए भारत के राष्ट्रपति की पूर्वानुमति की आवश्यकता होती है, ठीक है। चलिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी अभियुक्त की फांसी की सजा को बदलने या कम करने का अधिकार किसे दिया गया है। पहला ऑप्शन राष्ट्रपति, दूसरा प्रधानमंत्री, तीसरा मुख्य न्यायाधीश और चौथा लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। देखिए, भारतीय राष्ट्रपति के पास इतना पावर है कि वो किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की सजा, चाहे वो फांसी हो, चाहे मृत्युदंड, चाहे कोई भी सजा हो, आजीवन कारावास, कोई भी सजा भारतीय राष्ट्रपति जो है वो क्षमा कर सकते हैं, वो माफ कर सकते हैं। सेना संबंधी कोई सजा है उसको भी भारतीय राष्ट्रपति जो है वो माफ कर सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जाता है। तो दोनों सदनों को मिलाकर के राष्ट्रपति जो है टोटल 14th मेंबर को जो है वो नामित करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह, देखो यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत के राष्ट्रपति को क्या अधिकार प्राप्त नहीं है। पहला ऑप्शन क्षमा प्रदान करने का, दूसरा न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का, तीसरा आपातकाल की घोषणा करने का, चौथा अध्यादेश जारी करने का। देखो, तो भारत के राष्ट्रपति क्षमा कर सकते हैं, आपातकाल की घोषणा वो कर सकते हैं, अध्यादेश वो जारी कर सकते हैं, परंतु भारत के जो न्यायाधीश हैं, मतलब जो भी न्यायाधीश हैं, उनको जो नहीं हटा सकते हैं, ठीक है। उनको हटाने के लिए कौन सी प्रक्रिया, तो महाभियोग की प्रक्रिया, महाभियोग जैसी प्रक्रिया लगती है, ठीक है। को उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति प्रदान करता है। देखिए, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति प्रदान करता है। तो देखिए, इसके बारे में अनुच्छेद 163 में दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि जो राष्ट्रपति हैं वो किसी मामले में उच्चतम न्यायालय से जो है वो परामर्श ले सकते हैं। परंतु यहाँ पे एक चीज इंटरेस्टिंग है ना, कि राष्ट्रपति अगर उच्चतम न्यायालय से मान लो कोई जो है वो उन्होंने परामर्श लिया, परंतु वो उसको मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है ना, वो उनकी इच्छा। और उसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट भी जो है बाध्यकारी नहीं है, वो चाहे तो मना भी कर सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि राष्ट्रपति को यदि कुछ सलाह लेना है सुप्रीम कोर्ट से तो वो ले सकते हैं, परंतु उसको मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है। सेम वैसी जो सुप्रीम कोर्ट है वो सलाह दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में कहां पे लिखा गया, तो इसके बारे में अनुच्छेद 143 में लिखा गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास है। तो संसद के दोनों सदनों को एक साथ बुलाने की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति के पास है, जिसको संयुक्त अधिवेशन कहा जाता है, ठीक है। ये कुछ मामले ऐसे होते हैं जहां पे दोनों जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के बीच असहमति की स्थिति बन जाती है, तब जो है राष्ट्रपति दोनों को जो है वो संयुक्त अधिवेशन में बुलाते हैं। उसका एक नियम है कि कौन कौन से किस किस विधेयक के लिए उनको बुलाया जा सकता है, वो जब हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे तब क्लियर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति को कौन सहाय एवं मंत्रणा देता है। तो राष्ट्रपति को कौन जो सहायता देता है वो किसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो इसका सबसे पहला हम लोग आंसर है ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, दूसरा राज्यपाल, तीसरा मुख्यमंत्री और चौथा संघीय मंत्रिपरिषद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संघीय मंत्रिपरिषद। संघीय मंत्रिपरिषद जो है वो राष्ट्रपति को सहायता करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति ने आर्थिक संकट की घोषणा कब की थी। आर्थिक संकट कहने का मतलब जो वित्तीय आपातकाल की घोषणा भारतीय राष्ट्रपति ने कब किया था। तो पहला हमारा ऑप्शन है 1962 में, दूसरा 1971 में, तीसरा
तीसरा 1975 में और चौथा कभी नहीं। तो ध्यान रखिएगा अभी तक भारत में कभी भी जो है वो वित्तीय जो आपातकाल है नहीं लगा है, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कभी नहीं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय मंत्रिमंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। आप क्वेश्चन को ध्यान से करिएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप बोल सकते हैं कि इनमें से कौन से जो जज हैं उन्होंने कभी राष्ट्रपति का पदभार संभाला है? तो सबसे पहला ऑप्शन है न्यायमूर्ति है राजेंद्र गटकर, दूसरा न्यायमूर्ति एच कानिया, तीसरा ऑप्शन न्यायमूर्ति पी एन भगवती और चौथा ऑप्शन न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला। ये जो है वो भारत के प्रथम ऐसे व्यक्ति रहे हैं, प्रथम ऐसे न्यायाधीश रहे हैं जिन्होंने राष्ट्रपति का पदभार संभाला हुआ है। यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखिएगा आप, इन्हीं के नाम पर जो है वो रायपुर में एक विधि विश्वविद्यालय भी जो है वो संचालित है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति का कार्य नहीं है? इनमें से कौन सा काम जो है वो राष्ट्रपति का काम नहीं है? लोकसभा का सत्र बुलाना, दूसरा लोकसभा का विघटन करना, तीसरा लोकसभा का सत्रावसान करना, चौथा किसी सत्र के अंतर्गत लोकसभा की बैठकें जो है वो आहूत करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, किसी सत्र के अंतर्गत लोकसभा की बैठक को आहूत करना राष्ट्रपति का काम नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विदेशी देशों के सभी राजदूतों का कमिश्नरों के प्रत्यय पत्र किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? तो ये जो है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता? इनमें से कौन सा ऐसा विधेयक है जिसको राष्ट्रपति जो है पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता? कहने का मतलब ये है कि उनको अपनी जो सहमति देनी बाध्य है। पहला साधारण विधेयक, दूसरा गैर सरकारी विधेयक, तीसरा धन विधेयक और चौथा इनमें से कोई नहीं। देखिए तो जो धन विधेयक है ना, वो यदि राष्ट्रपति के सामने लाया जाता है तो वो उनको पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते हैं। क्योंकि देखो हमने पहले क्वेश्चन किया था कि जो धन विधेयक है ना वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही जो है वो लोकसभा या फिर राज्यसभा में पेश किया जाता है, इसीलिए उसको राष्ट्रपति जो है पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाया जाता है तो वह किस वीटो का प्रयोग करता है? देखिए राष्ट्रपति को अलग अलग प्रकार की वीटो पावर प्राप्त है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि मान लो राष्ट्रपति ने जो है वो कोई विधेयक उनके पास जो आया है वो उनको पुनर्विचार के लिए लौटा देते हैं, तो उस विधेयक को क्या कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है जेबी वीटो, दूसरा ऑप्शन है निलंबकारी वीटो, तीसरा ऑप्शन है अत्यंतिक वीटो और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। देखिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा निलंबकारी वीटो, ठीक है। जब राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाता है तो उसको कौन सा वीटो बोलते हैं हम लोग? तो उसको हम बोलते हैं निलंबकारी वीटो। क्लियर हो गया? चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, राष्ट्रपति निम्न में से किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता? देखिए अगर आपने इंडियन पॉलिटिक्स पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा कि टोटल 3 प्रकार की सूची होती है, एक समवर्ती सूची, एक राज्य सूची और एक कौन सा आपका संघ सूची। संघ सूची पर जो कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त होता है, राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार जो संबंधित राज्य है उनको होता है और समवर्ती सूची पर दोनों जो है वो कानून बना सकते हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि राष्ट्रपति निम्न में से किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं? सॉरी यहाँ पे क्या पूछा है, अध्यादेश जारी किन पर कर सकते हैं? तो जो राष्ट्रपति है वो संघ सूची और जो समवर्ती सूची है इन पर जो है वो अध्यादेश जारी कर सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता? देखिए यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन आ गया कि राष्ट्रपति जो है वो किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? तो जो राष्ट्रपति हैं वो राज्य सूची के विषय पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकते हैं। परंतु यदि राज्य में मान लो राजकीय आपातकाल लगा हुआ है ना, वहां का जो शासन तंत्र है वो फेल हो गया है और राष्ट्रपति शासन अगर वहां पे जो है वो लगा हुआ है तो उस केस में जो राष्ट्रपति हैं वो राज्य सूची के विषय पर भी जो अध्यादेश जारी कर सकते हैं। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? कौन सी ऐसा जो सिचुएशन है जिसमें राष्ट्रपति जो है वो अध्यादेश जारी नहीं कर सकता? पहला, जब केवल राज्यसभा ही सत्र में हो, दूसरा जब केवल लोकसभा ही सत्र में हो, तीसरा जब दोनों सत्र में हो और चौथा जब दोनों सत्र में नहीं हो। देखिए जब राज्यसभा और लोकसभा दोनों सत्र में होंगे तो उस समय जो राष्ट्रपति है वो अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। देखो अध्यादेश का अर्थ क्या होता है? कोई कानून लाना, है ना। तो कानून हमारे यहाँ कैसे लाया जाता है? पहले वो या तो लोकसभा में आएगा, फिर राज्यसभा में, या फिर राज्यसभा फिर लोकसभा, दोनों से पारित होने के बाद कहां पे जाएगा? वो राष्ट्रपति के पास जाएगा। फिर राष्ट्रपति अपनी सहमति देते हैं तब जाके कोई विधेयक जो है वो पारित होता है। परंतु मान लो यदि इनमें से कोई भी, जैसे कि लोकसभा सत्र में नहीं है, फिर राज्यसभा सत्र में नहीं है, तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करके कोई कानून ला सकते हैं। परंतु यदि लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही जो है वो अभी सत्र में है तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति जो है कोई भी अध्यादेश जारी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, शब्दों को किस प्रकार से उन्होंने जो है वो घुमाया है, आप ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई विधेयक संसद द्वारा पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह उसे पहला संशोधित कर सकता है, दूसरा अस्वीकार कर सकता है, तीसरा अपने पास अनिश्चित काल तक नहीं रख सकता, चौथा पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। देखिए तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि वो पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। देखिए कोई भी विधेयक मान लो राष्ट्रपति के पास आता है ना, जो उसकी पूर्व अनुमति से आएगा वो नहीं। अगर किसी विधेयक जैसे धन विधेयक है तो धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से आता है तो वो उसको नहीं लौटा सकते हैं। परंतु ऐसा कोई विधेयक मान लो उनके पास आ गया, कोई साधारण विधेयक राष्ट्रपति के पास आ गया, तो साधारण विधेयक को वो जो पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। परंतु यदि वो दोबारा फिर वही जो विधेयक है जिसको उन्होंने लौटाया था पुनर्विचार के लिए, वो फिर उनके पास जब आता है तब उनको स्वीकृति देनी आवश्यक होती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र के आरंभ में कब संबोधित करते हैं? पहला प्रतिवर्ष, दूसरा लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद, तीसरा ए एवं बी दोनों, और चौथा न तो ए और न ही बी। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब संबोधित कर सकते हैं? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए एवं बी दोनों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 214 के अंतर्गत राष्ट्रपति निम्नलिखित में से क्या कर सकता है? ठीक है, अनुच्छेद 124 के बारे में बात किया गया है कि उसमें क्या चीज का वर्णन है। तो पहला ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श, ऑप्शन नंबर 2 सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, ऑप्शन नंबर 3 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, और ऑप्शन नंबर 4 नियंत्रक सह लेखा परीक्षक की नियुक्ति। तो अनुच्छेद 124 है वो सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बात करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। फिर नेक्स्ट, किसी मृत्युदंड पाए अपराधी को क्षमादान करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है? तो किसी मृत्युदंड पाए अपराधी को क्षमादान करने की जो शक्ति है वो केवल राष्ट्रपति के पास है। ध्यान रखिएगा, मृत्युदंड को केवल भारत के राष्ट्रपति ही जो है वो माफ कर सकते हैं और कोई माफ नहीं कर सकता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन भारत की आकस्मिक निधि से धन निकाल सकता है? आकस्मिक निधि से धन निकालने का जो अधिकार है वो केवल राष्ट्रपति के पास है, जिसके बारे में अनुच्छेद 267 में जो है वो कहा गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है? कौन सा अधिकार जो है वो भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है? तो पहला उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करना, ऑप्शन नंबर दूसरा उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हस्तगत करने का, तीसरा प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति का, चौथा संसद का अधिवेशन आहूत करने तथा उनके सत्र अवसान का। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हस्तगत करने का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, किन किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन आहूत कर सकते हैं? देखिए इसके बारे में एक सूची है कि कौन कौन सा ऐसा कंडीशन है जिसमें राष्ट्रपति जो है संयुक्त अधिवेशन के लिए बुला सकते हैं और कौन कौन सा ऐसा कंडीशन है जिसमें जो है वो संयुक्त अधिवेशन के लिए नहीं बुलाया जा सकता। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि किन किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति जो है संसद के संयुक्त अधिवेशन है वो आहूत कर सकता है अर्थात बुला सकता है। तो पहला यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन है, एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरे सदन द्वारा रद्द कर देना, दूसरा एक सदन द्वारा विधेयक में प्रस्तावित संशोधन को दूसरे सदन द्वारा स्वीकार न किया जाना, ऑप्शन नंबर 3 एक सदन द्वारा विधेयक की प्राप्ति के 6 माह तक कोई कार्यवाही नहीं करना, और ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी परिस्थितियों में। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? उपरोक्त सभी परिस्थितियों में। देखिए ये सारी परिस्थितियां ऐसी हैं जिनमें राष्ट्रपति जो है वो संसद का जो संयुक्त अधिवेशन है वो आहूत कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संतुति के आधार पर भारत का राष्ट्रपति भारत की आकस्मिक निधि से धन व्यय कर सकता है? किसी संतुति के आधार पर। पहला है किसकी संतुति है ना, तो पहला है लोक लेखा समिति, दूसरा लोकसभा, तीसरा संसद, और चौथा किसी की संतुति की जरूरत नहीं होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा किसी की भी संतुति की जरूरत नहीं होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आता है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कौन सा अनुच्छेद में ये वर्णन है कि भारत के राष्ट्रपति हैं वो जो मंत्रिपरिषद है उनकी सलाह मानने के लिए बाध्य है, अर्थात उनको जो है उनके अकॉर्डिंग काम करेंगे, है ना। ये अर्थात क्या काम हो गया कि सोने के पिंजरे में जो कैद वाला जो बात है ना वही वाली बात यहाँ पे हो गई, अर्थात राष्ट्रपति जो है बाध्य है, ठीक है, मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए। और बाकायदे वर्णन भी दिया गया है संविधान के कौन से अनुच्छेद में? तो संविधान के अनुच्छेद 74 में इसके बारे में जो है वो कहा गया था, ऑप्शन ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, युद्ध अथवा भारत पर आक्रमण होने की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन अंतिम रूप से आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करता है? ये क्वेश्चन हम लोग पहले ही कर चुके हैं, तो सही आंसर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रपति। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, चलिए